प्रत्यूषा गैरीमैला, जिनकी 35 साल की उम्र में मौत हो जाती है और उनके ही अपार्टमेंट के बाथरूम में उनकी लाश मिलती है। लेकिन उनकी मर्डर मिस्ट्री या सुसाइड मिस्ट्री, इस बात पर अभी भी कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, जिस पर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ लवी चौधरी। बात करें अगर प्रत्यूषा की, तो बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक कई बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया है और फैशन इंडस्ट्री की एक जानी मानी डिजाइनर प्रत्यूषा थी। लेकिन उसके बावजूद 35 साल की उम्र में वो सभी को छोड़कर चली गई। इस बात पर अब एक बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि पुलिस ने इस जो एफआईआर दर्ज की थी, सबसे पहले वो ये दर्ज की थी कि ये चीज़ पता नहीं थी कि सुसाइड था या मर्डर। लेकिन अब सुसाइड की ओर बार बार जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि ये एक सुसाइड था। आपको बता दें कि जिस बाथरूम में उनकी लाश मिली थी, उसी बाथरूम की वेंटिलेशन को बंद करने के लिए प्रत्यूषा ने कुछ दिनों पहले कारपेंटर को बुलाया था और उसी बाथरूम में फिर उनकी लाश मिली थी। इसके साथ ही पुलिस को उनके अपार्टमेंट से 4 पेज का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अकेला महसूस कर रही थी और इसी वजह से डिप्रेशन में थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। जिसके बाद जो रामचरण है, उनकी वाइफ ने ट्वीट करके उनको याद किया और काफ़ी चीज़ें बताई कि किस तरह से उनका कैरेक्टर था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, लेकिन इतनी यंग एज में ऐसे छोड़कर वो चली गई। तो जो रामचरण की वाइफ है, उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, माई बेस्टी, माई डियरेस्ट फ्रेंड, गॉन टू सून, अपसेट, पिस्ड, सैड. She had the best of everything, career, friends and family, yet succumbed to depression. Post this incident, truly believe that karmic baggage passes through lifetimes. We pray for her peace. आपको बता दें कि टॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस ने उनकी मौत पर शोक जाहिर किया है। लेकिन इसके बाद जो कई सारे ऐसे सितारे हैं जिनको हमने लगातार खो दिया, जैसे पहले सिद्धू मूसेवाला, उसके बाद में सिंगर केके और अब प्रत्यूषा, तो लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से सभी की मौत का कारण हालांकि अलग था, लेकिन डिप्रेशन का शिकार अगर एक जो डॉक्टर है, उन्होंने एक रिपोर्ट में सामने आया है, स्टडी में सामने आया है कि जो यंग एज के लोग होते हैं उसमें डिप्रेशन का जो बीमारी है या फिर एक प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पाई जाती है। जिसके साथ आपको बता दें कि प्रत्यूषा के अपार्टमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर भी मिला था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा इनहेल करेंगे तो वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे ब्रीदिंग में इशू होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही कहीं ना कहीं उनकी मौत हुई है, ऐसा भी रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। और वेंटिलेशन भी उस बाथरूम में नहीं था जहाँ पर उनकी लाश मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि प्रत्यूषा जो है साफ तौर पर डिप्रेशन की शिकार थी और इस वजह से उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है तो कि ऐसा तो नहीं है कि ये मर्डर है, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि उनके फैंस जो कह रहे उनके फैंस बोल रहे हैं कि एक सुसाइड नहीं, एक मर्डर केस है। तो पुलिस ने खुलासा किया है रिपोर्ट में कि उनकी मौत का कारण डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी और काफ़ी दिनों से वो अकेली थी। इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने उस सुसाइड नोट में लिखी हैं और बताया ये भी जा रहा है वो अपना सुसाइड लेटर 3-4 दिन से लिख रही थी, जिसमें उन्होंने डिप्रेस होने की बात कही, अकेला होने की बात कही और जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सबसे सॉरी भी कहा। तो कहीं ना कहीं वो सच में अकेली थी और इसी वजह से शायद उन्होंने सुसाइड का रास्ता अपनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्यूषा गैरीमैला, जो कि फैशन इंडस्ट्री की एक जाना माना चेहरा थी, उनकी लाश को बंजारा हिल्स हैदराबाद स्थित उनके अपार्टमेंट में बाथरूम में मिली और जिसके बाद ये खबर सामने आई कि सुसाइड उन्होंने किया है क्योंकि वो डिप्रेस थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह से आप प्रत्यूषा को पहले से जानते थे, क्योंकि हमेशा सोशल मीडिया पर उनका एक पेज भी है इंस्टाग्राम पर, जहां पर वो अपने बुटीक की जितनी भी ड्रेसेस हैं, जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, जो उनका वर्क है, वो वहां पर पोस्ट करती थी। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस डिप्रेशन की इशू को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यंग लोगों में ही ये देखा जाता है। इसके साथ ही फिल्मी बीट को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिल्मी बीट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सारे नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा।